और राइट, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं दैट मीन्स आप स्मोकिंग या गुटखा छोड़ना चाहते हैं, राइट। और हो सकता है कि आपने ये छोड़ने के लिए पहले बहुत बार ट्राई किया होगा, या आपने बहुत बार सोचा होगा कि मुझे ये छोड़ना चाहिए, बट वो आप हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हो। और हो भी सकता है क्योंकि आपने बहुत बार कोशिश करी है और आप सक्सीड नहीं हो पाए, उसकी वजह से एक बिलीफ बन गया है कि शायद अब मैं इस चीज से बाहर ना निकल पाऊं। उसे हम एक डिस एम्पावरिंग बिलीफ कहते हैं, जो आपकी लाइफ को पीछे लेकर जा रहा है। अब जो पॉडकास्ट, जो एक्सपीरियंस, जो जर्नी हम लोग शेयर कर रहे हैं आपके साथ, हमारे साथ एक क्यूएसएफएस के स्टूडेंट हैं सौरभ, जो मेरे साथ आज कनेक्टेड हैं आप सभी के लिए, और वो अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहे हैं। प्लीज मेक श्योर कि जब आप इस जर्नी को सुन रहे हैं, माइंडफुली इस जर्नी को, बहुत ध्यान से इस जर्नी को सुनिएगा, बिकॉज उनकी जर्नी के थ्रू, उनके एक्सपीरियंस के थ्रू आपको काफी इंस्पिरेशन मिलने वाली है। और हो सकता है उनकी कोई बात आपको दिल दिल तक छू जाए, और वो एक टर्निंग पॉइंट बन सकता है आपकी लाइफ का। और ये किसी के लिए भी आसान नहीं है। सौरभ यहाँ पर है, इनके लिए आसान नहीं है, किसी के लिए भी आसान नहीं है अपनी पर्सनल हैबिट के बारे में, अपने लाइफस्टाइल के बारे में आप सबके साथ शेयर करना, राइट। इट टेक्स करेज, और आई थिंक करेज से ज्यादा वो आपकी हेल्प करना चाहते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, अपने मैसेज के थ्रू, अपनी ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू आपको इंस्पायर करना चाहते हैं, राइट। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज कमेंट सेक्शन में जाइएगा। अगर आपको कुछ इंस्पिरेशन मिलती है तो जरूर लिखिएगा थैंक यू सौरभ, या प्लीज मेक श्योर टू सेंड द पॉजिटिव एनर्जी टू सौरभ। तो वेलकम करते हैं हमारे स्टूडेंट जो क्यूएसएफएस के हैं। सौरभ, वेलकम ऑन दिस कॉल। सभी को बताइए आप कहाँ से आपने कनेक्ट किया है, क्या एज है, थोड़ा सा अपने बारे में। सर पहले तो मैं थैंक यू बोलूँगा आपको उस टर्निंग पॉइंट के लिए जो आपने मुझे दिया। शायद वो टर्निंग पॉइंट मेरी लाइफ का आज से 2 साल पहले की बात है। उसके बाद मेरी लाइफ में बहुत चेंज आए हैं। तो उसके बाद जो रियल जर्नी चालू होती है अपने आप को जानने की और समझने की कि आपका ब्रेन कैसे काम करता है, ये शायद मेरे लिए बहुत बड़ा पॉइंट था। सिर्फ ये गुटके पे ही नहीं रुकता है, ये आगे भी बहुत आपको बदलाव करता है। पहली बात राइट। तो मैं आपको बताऊंगा, मेरा नाम सौरभ कुशवाहा है, मैं कानपुर से बिलोंग करता हूँ। गुटखा, सिगरेट और तम्बाकू ये आज से नहीं, मैं 10 साल से मैं इसे यूज कर रहा था, जी। है ना। और मतलब मुझे लगता है कि मैं वो था जो सबसे ज्यादा मतलब आप जब किसी चीज को यूज करते हैं तो रात में सोते वक्त भी नींद नहीं आती थी बिना सिगरेट के, या आपको मुंह में रख के जो है गुटखा को सोना पड़ता है। ये राइट। कंडीशन तक मैंने देखी है, मतलब इतनी डिपेंडेंसी आपको इस गुटखे पे हो जाती है धीरे धीरे जी। करके। जी। और आपको वो जीने का एक जरिया लगता है कि आप इसके बिना जी ही नहीं सकते। इट इज लाइक मतलब वो एक आपकी बॉडी का पार्ट हो जाता है। राइट। इतना दैट इज इमोशनल डिपेंडेंसी ऑन गुटखा, जो भी बिलीफ बनते हैं वो इतना हो जाता है। तो आप उसको कभी छोड़ने के लिए कोशिश करते, छोड़ नहीं पाते उसको। इस बिलीफ को तोड़ने में सबसे जो आपका जो पूरा जो सिस्टम था, जो मेथड था, वो जबरदस्त था। मतलब जी। उसने उसने मेरे को हिला दिया, मतलब वो सीरियसली। वो आज भी मैं सोचता हूँ कि कैसे वो छूट गया, जो मैं कभी सोचा नहीं था जो जो कभी मैं छोड़ पाऊंगा। जी। इस प्रोसेस में मैंने पहले ही बहुत ट्राई किया था, मतलब ओके। कि रोकने के लिए अपने आप को। मतलब आपसे जब मैं नहीं मिला था तो उसके राइट। पहले भी राइट। बहुत बार ट्राई करता था कि मैं इसको छोड़ूं। तो छोड़ने पे आप अपने आप को सप्रेस करते हो, दबाते हो। तो हम्म। वो मेथड ही गलत है, बिकॉज हम आप छोड़ेंगे फिर वो कहीं ना कहीं दोबारा फिर वो लौटेगा और बहुत दूनी तेजी से आएगा आपके पास। आप राइट। गुटखे के साथ कुछ और भी चालू कर देंगे साथ में। राइट। रिप्लेस भी वो मेथड नहीं है। ये मेथड जो आपने बताया है वो जबरदस्त मेथड है। और ये मेथड बेसिकली आपके सबकॉन्शियस माइंड को इफेक्ट करता है। यही मेथड से ही जो मुझे लगा है कि ये एक मेथड जिसमें आप गुटखा या सिगरेट को किसी से रिप्लेस नहीं करते हो, आप सिचुएशंस को जैसी हैं वैसे ही हैंडल करना सीखते हो। दैट इज द रियल फ्रीडम फ्रॉम द गुटखा। गुटखा या किसी चीज को किसी से रिप्लेस करना, दिट इज मतलब ये एकदम बहुत बड़ी, मतलब मैं कहूंगा ये तरीका ही गलत है जो हम लोग करते हैं। नॉर्मली लोग यूज करते हैं लौंग, इलायची, ये भी ट्राई करते हैं कुछ कुछ लोग कहीं कहीं पे, मतलब कुछ कुछ चालू करते हैं, पर वो मेथड नहीं है। आपकी जो भी चीजें हैं, जो भी अंदर
मन बेसिकली क्या होता है कि आप जब भी थोड़ा सा प्रेशर आया, अंदर प्रेशर आया, तो तुरंत गुटखा रख लिया, तो करेक्ट। ये डिपेंडेंसी बन जाती है। पर रियल में ये ओनली डिपेंडेंसी है, पर रियल में ना प्रॉब्लम सॉल्व होती है ना वो होती है, शरीर अलग खराब हो जाता है। ठीक राइट। है। और कभी गुटखा नहीं हुआ। मैं आपको एक छोटा बताता हूँ कि जी कोविड के टाइम में जब लॉकडाउन लगा और मेरे पास डिपेंडेंसी इतनी बड़ी गुटखे की थी, तो पहला जी। दिमाग में सवाल ये आया कि लॉकडाउन लग गया तो पहले गुटखा ढूंढ के लाते हैं। मुझे राइट। कुछ खाना वाना नहीं आता, पहले दिमाग में ये आया कि पहले सिगरेट ढूंढो, गुटखा ढूंढो, ये ढूंढो, वो ढूंढो। मतलब हम लोग स्लेव हो जाते हैं। मैं आपको सही, वी आर हम्म। स्लेव। तो राइट। ये फ्रीडम नहीं है। फ्रीडम तो तब मिलती है जब आप इस फ्रीडम से बाहर निकल जाएं और किसी चीज पे, वस्तु पे या कोई भी चीज पे डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। और ये मेथड जो है आपको इसी बिलीफ को तोड़ता है। और मैं एकदम मतलब ये मेथड मैं तो कहूंगा कि जो मैं अपने आप को मानता था कि सबसे, मैं नहीं छोड़ पाऊंगा। मैं ये मुझे लगने लगा था कि ये छूटेगा नहीं। तो तब आप चीजों को ढूंढते हो कि कुछ तो तरीका होगा। राइट। तो हर तरीके ट्राई किए थे मैंने। विल पावर मेथड का जी। बहुत जबरदस्त यूज किया। मैं 10-10 दिन तक रोके रखा खुद को। अच्छा। पर हाँ, 10 दिन, लेकिन उसके बाद वो रुकता नहीं है। वो आप कोई हंसी मजाक में ऐसे झटके से कर लिया, या मतलब राइट। कहीं ना कहीं से आप कर लोगे उसको। जी। जी। और फिर उसको बोलोगे कि एक बार किया, 2 बार किया, नहीं नहीं, दैट इज रॉन्ग। आपने उसको सप्रेस किया, वो फिर से आएगा। गुटखा राइट। छूटने से नहीं छूटेगा। तो आपको विल पावर मेथड भी यहाँ पे काम नहीं कर पाया मेरे केस में, और जी। जनरली नहीं करता है शायद, मुझे लगता है। दूसरा मैंने चेंज किया कि मैं गुटखे को, या मैं तो बेसिकली पहले सिगरेट पिया करता था। सिगरेट को जब बहुत प्रॉब्लम होने लगी यहाँ पे लंग्स को, तो मैंने ओके। फिर, हाँ, तो फिर मुझे लगा कि शायद बिकॉज निकोटीन ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो मैंने कहा और तरीके से लेते हैं। तो फिर मैंने जी। मैंने तम्बाकू पर चला गया मैं। तो वो मैंने कई साल तक खाई। इवन मैं आपको बताऊं कि डिपेंडेंसी इतनी हो जाती है कि मैं जब जब मैं यहाँ से बाहर जाया करता हूँ, जैसे मान लीजिए कंट्री के बाहर गया, तो वहां तो मिलती नहीं तम्बाकू। तो आप राइट। वहाँ कैसे मैनेज करिएगा? तो वो आप सिगरेट चालू कर देंगे। तो मतलब हम्म। बेसिकली यू आर डिपेंडेंट, यू आर बेसिकली बिकम ए स्लेव। मतलब आप किसी राइट। भी जगह पे, आपके दिमाग में वही लगा हुआ है कि वो वहां पर मुझे कैसे अरेंजमेंट मिलेगी। राइट। तो ये फिर स्लेवरी है ना, इसमें आप फ्रीडम से नहीं जी पा रहे। तो फिर मैंने विल पावर को यूज किया, उससे भी मेरा काम नहीं बन पाया। फिर मैंने चेंज किया कि चलो ठीक है, वो इलायची खा लेंगे, उससे सब होता है, कुछ हो जाएगा। उससे भी नहीं होता है कुछ, मैं आपको बताऊं, वो भी नहीं हुआ। फिर उसके बाद मैंने फिर कई बार तो ऐसा हो गया, मैं आपको सही बताता हूँ, जी। मतलब छोटा सा बड़ा ही, बहुत ही वनरेबिलिटी का कंसेप्ट रहता है इसमें, कि मैंने कई बार तो वो पैकेट फेंक दिया। फिर हम्म। मैं ढूंढ के लाया उसको। मतलब ये कंडीशन हो जाती है। आप इसकी कोई हद नहीं होती स्लेवरी की, इसको मैंने जो देखा है। आप ढूंढ के एब्सोल्युटली लाएंगे राइट। सिगरेट को, आधी जी। जली हुई सिगरेट भी पियेंगे आप इस लेवल तक आपको सिगरेट गिराती है, ये रियलिटी है। ठीक है, ये लोग छुपाते हैं, पर मैं आपको बता रहा हूँ, ये जी। रियलिटी है कि जी। सिगरेट आपको इतना स्लेव बनाएगी। तो राइट। सिचुएशंस को ही हैंडल करना तरीके से, और जैसे सर सिखा रहे हैं, वो एक करेक्ट मेथड है। दैट इज द वेलबिंग की जिंदगी जी जी कैसे जाती है। तो ये एक तरीका है जो हमको सीखना चाहिए। राइट। छोटा सा प्रोग्राम था, लेकिन बहुत ही, मतलब मुझे इस जब मैंने ये प्रोग्राम को चालू किया था, तो मुझे बिलीव था कि शायद ये प्रोग्राम पे मैं, मतलब ये मेरे लिए काम तो नहीं करेगा। नहीं हो पाएगा। मेरे लिए तो नहीं करेगा, बाकी हो सकता है बाकी लोग कर लें, बिकॉज मैं तो नहीं कर सकता, ऐसा होता है। पर पता नहीं क्या है, कुछ प्रोसेस है जिसमें आपके रिपीटिशन है, जो भी है, लेकिन उससे ये काम तो करता है, ये बात तो पक्की है। मेरे को आज तो 2.5 साल हो गए। मैं इतना डैम श्योर कह सकता हूँ कि उसके बाद मैंने कभी सिगरेट को हाथ तो नहीं लगाया। राइट। ठीक है। और इवन सिगरेट को हाथ लगाने की बहुत दूर की बात हो जाती है, उसके बाद आप रियल में लाइफ थोड़ा जीने भी लगते हैं। आपको जी। मालूम चलता है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम्स को ही जानना और उनको समझना, वो एक रियल में एक फ्रीडम है, वही एक इमोशनल फ्रीडम है, रादर देन हम सिगरेट के स्लेव बने रहें। राइट। तो और स्लेव भी बनना है तो किसी अच्छी चीज के बने, ये इसके तो नहीं बने, एटलीस्ट जो नुकसान कर रही है शरीर राइट। को। सिगरेट तो को भी बस नहीं मैं, हाथ लगाया और किसी भी निकोटिन फॉर्म को हाथ नहीं नहीं लगाया। कभी नहीं, निकोटीन का मेरा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, मेरा दूर से नाता नहीं है निकोटीन से अब। ठीक है, मैं आपको सही बताऊं कि उसके बाद मैंने अपनी ड्रिंक भी छोड़ दी। मैं, हम्म। मतलब हालांकि कोई प्रोसेस नहीं, पर मुझे लगा कि ये होगा तो ये भी हो जाएगा, तो फिर ये भी हो गया। तो उसके राइट। बाद बहुत कुछ छूट गया, जो नहीं, जो मतलब जो हमारे शरीर को नुकसान करता है एटलीस्ट, अमेजिंग है अमेजिंग ना, अमेजिंग। है ना। तो आपके मैं, आप हाँ हाँ, सो प्लीज कंटिन्यू।
हाँ सर, आप पूछिए सर, आप सवाल आपकी पूछिए। हेल्थ के ऊपर इसका क्या असर पड़ रहा था सौरभ? सर मेरी हेल्थ के ऊपर मैं आपको सही बताऊं, मेरी हेल्थ के ऊपर ये फर्क पड़ा कि पहली बात तो मेरे यहाँ पर पूरा यहाँ पर छिला हुआ था अंदर, वो सब ठीक हो गया। गुटखे की पूरा वजह से। ब्लैक, हाँ ब्लैक हम्म। स्पॉट्स पड़े हुए थे पूरे, पहली बात तो। राइट। राइट। और दूसरा सबसे बड़ी हेल्थ का इफेक्ट ये पड़ता है बिकॉज आई हैव टू चिल्ड्रंस ना, कल की डेट में कुछ हो जाए तो एक अच्छा लगता है कि हम लोग एटलीस्ट हम अपने बच्चों के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी फीलिंग होती है कि हमने उनके लिए छोड़ा, है ना। राइट। और राइट। हेल्थ की बात करें तो मैं हालांकि जब सिगरेट पिया था तो मैं मतलब 4-5 सीढ़ी 10 सीढ़ी चढ़ने के बाद मेरे को मैं हाँफने लगता था, तो आई यूज टू प्ले गेम्स, है ना। अब तो मैं बाहर भी खेलता हूँ, जो मैं कभी खेला नहीं करता था, कभी मैं बैट बॉल नहीं मतलब खेल नहीं पाया करता, तो मैं खेलने लगा। और टाइम बचता है, सिगरेट मतलब सिगरेट पीने के बाद जो एक बहुत ही अच्छा लगता नहीं था वो अब अच्छी सांस आती है, फिर अच्छा लगता है, मतलब नॉर्मल ही जिंदगी अच्छी लगती है वैसे। मतलब एक उस लेवल थी कि मतलब बार बार कुछ कंप्यूटर में काम कर रहे हैं, 1 घंटे बाद फिर मन लगा फिर सिगरेट पीने जाना है, वो राइट। खत्म हो राइट। गया। वो अब खत्म हो गया, मतलब अब मेरा फोकस रहता है, मैं आराम से काम करता हूँ। और हम्म। जब लगता है कि हाँ थोड़ा सा टहलना है, टहल के आ जाता हूँ, फिर काम करने लगता हूँ। राइट। तो ये एक फ्रीडम मिलती है, सबसे बड़ी बात है। तो आप आपकी हर एक एक सेल जो है वो हैप्पी रहेगी, हाँ। एक एक सेल आपकी हैप्पी रहेगी, ये बहुत अमेजिंग। बड़ी बात है। या। तो ये मैं कहूंगा ये एक फ्रीडम है बेसिकली। ये आप मत सोचना कि सिगरेट आप यू आर नॉट लूजिंग एनीथिंग, एक्चुअली यू आर गेनिंग द लाइफ, रीगेनिंग द लाइफ। हाय, आगे चलने से पहले मैं आपको कुछ रिकमेंड करना चाहता हूं। अगर आप इस चैनल के ऊपर आप हैं, इस कंटेंट को आप कंज्यूम कर रहे हैं, तो या तो आप स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं, टोबैको छोड़ना चाहते हैं, या फिर आप छोड़ चुके हैं। देखिए, जहां पर भी आप इस जर्नी में अभी हैं, आपके लिए एक पूरा का पूरा सपोर्ट सिस्टम हम लोगों ने डिजाइन किया है। और ये जो चैनल आप देख रहे हैं, यूट्यूब जो आप देख रहे हैं, वो उस सपोर्ट सिस्टम का एक हिस्सा है। मेरा रिकमेंडेशन है आपको, अगर आप सीरियस हैं, लाइफ लॉन्ग एक नॉन स्मोकर, एक नॉन टोबैको यूजर बनना चाहते हैं या बन के रहना चाहते हैं, तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और मैं और मेरी टीम जो बहुत मेहनत कर रही है आपको इंस्पायर करने के लिए, आपको सही गाइड करने के लिए, आपकी हेल्प करने के लिए, हमें बहुत खुशी होगी। ये हमें एनकरेज करेगा अगर आप इस चैनल पर सब्सक्राइब करते हैं, राइट? तो प्लीज आगे चलने से पहले जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मेन मेन मोटिवेशन क्या था इस चीज से निकलने का? सर मेरा मेन मोटिवेशन ये था कि मतलब मेरे हिसाब से सबसे बड़ी चीज होती है कि आप किसी चीज पे डिपेंडेंट ना रहें। सिगरेट इज अ स्लेवरी, राइट। राइट। स्लेवरी, या। नो बडी वॉन्ट टू बी स्लेव। बच्चे, और हालांकि फैमिली होने के बाद एक मोटिवेशन बढ़ जाता है, करेक्ट। एकदम बढ़ता है, क्यों नहीं बढ़ता है, बच्चे हैं, वाइफ है, फैमिली है। तो आज की डेट में किसको अपनी इच्छा से कैंसर लेने का शौक पड़ा हुआ है? राइट। तो राइट। वो तो काम मैं एटलीस्ट नहीं करूंगा जिससे हो जाए, अब जी। अपने आप कोई भी जी। अलग बात है, लेकिन तो वो चीज़ हर में एक पॉसिबल जो हम लोग होगी ये ना करें, बाकी तो ईश्वर की देन है। लेकिन इसीलिए मैंने इसको छोड़ा। मेन मोटिवेशन तो है कि जिंदगी में स्लेव नहीं होना है अपना, है मतलब एटलीस्ट, है ना, किसी चीज मतलब चीज के लिए हम सब हर आधे घंटे में जाएं बाहर, तो वो स्लेवरी होती है। दूसरा फैमिली है, तो सबको देखना है तो अच्छा लगता है। अब फैमिली में आराम से बैठते हैं, बार बार 5 मिनट में, ये नहीं कि जाना है 10 मिनट बाद बाहर फिर से, है ना, तो अच्छा ही लगता है सर। और ऐसे ही अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा लगता है राइट। सर। राइट। तो फैमिली के साथ आप क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पा सर रहे हैं। एकदम क्वालिटी, कोई मतलब ही नहीं, सिगरेट का कोई पॉइंट ही नहीं है। हम 1 घंटा मालूम चला जो है फैमिली के साथ खेल रहे हैं, तो जिसमें कि हमें सिगरेट की सिगरेट तो लाइफ का पार्ट ही नहीं ना, तो मुझे कोई याद ही नहीं आती उसकी, याद भी तो नहीं आती, तो फिर पियेंगे क्यों? तो राइट। ये है राइट। ना, तो अर्ज की बात तो बहुत दूर हो गई जी। जब याद ही नहीं आती। तो ये धीरे धीरे टाइम के साथ जो अर्ज तो आपने गायब ही कर दी थी, तो याद भी गायब हो गई उसकी। तो सिगरेट आपने मुझे कल याद दिलाई तो मुझे याद आया कि ये सिगरेट पिया करता था मैं। तो ओके। ये एक फायदा हुआ, बड़ा जी। ही अच्छा। मेरा एक वो था, मतलब मेरे खासकर मेरी हेल्थ पे यही हुआ कि मेरे को, मैं अब खेलता हूँ आराम से, टाइम को एंजॉय करता हूँ। कोई मतलब मुझे जो सांस आती है, मैं को सही बताऊँ, बड़ी अच्छी आती है। पहले स्टेनिंग हम्म। सी आती थी, वो सब गायब हो गई। और रियल में सिगरेट स्मोकिंग इज, मतलब मेरे हिसाब से जब आप स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग के 4 पॉजिटिव चीज बताएंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको एक हजार का बता दूंगा कि कितना अच्छा लगता है छोड़ने के बाद। ठीक है, और इसके बाद भी आपको मैं आपको सही बताऊं, उसके छोड़ने के बाद आप बहुत कोई अच्छा काम भी करेंगे।
राइट। जो आपने लाइफ में नहीं किए होंगे, जिससे आप भाग रहे हैं। सिगरेट हम्म। इज नथिंग बट अ escape फ्रॉम द रियलिटी। सो मैं यही बोलूंगा कि ये छोड़ देना चाहिए। इसमें इसके बाद आपको बहुत कुछ मिलेगा लाइफ में, और अच्छा मिलेगा। और मतलब एटलीस्ट जो भी मिलेगा उसको आप एक्सेप्ट करोगे और आगे बढ़ोगे ना, रादर देन हम स्लेव में बने रहें। और सिगरेट, हर 5-5 मिनट सिगरेट पीते वाले लोग भी देखे मेरे साथ में रहते, तो उनकी राइट। कंडीशन स्लेव है, वो दे आर स्लेव्स, नथिंग एल्स। आपके आसपास काफी लोग हैं जो स्मोकिंग कर रहे हैं, गुटखा च्यू करते हैं, बट उससे बहुत आपको कोई शुगर। फर्क नहीं पड़ता है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे उनको हम्म, देख के लगता है कि यार ये लोग अभी भी फंसे हैं जहां पर, फंसे हुए हैं। मतलब फंसे हुए हैं एक्चुअल में, सर राइट। सीरियसली यस। फंसे हुए हैं। वो करेक्ट। निकल ही नहीं पाए उससे कभी। वो सोच ही नहीं, वो सोच पाए थे नहीं पाए मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो आज भी फंसे हैं। उनको लगता है कि 2 मिनट सिगरेट पी लूंगा तो मेरी टेंशन खत्म हो जाएगी, पर रियलिटी ये नहीं है। राइट। रियलिटी इससे बहुत ऊपर है। और मतलब लाइफ इससे बहुत बड़ी है, जिस हम सिगरेट के अंदर बंधे हुए हैं। तो राइट। है ना, तो सौरभ, बताएं सर। सौरभ, बहुत सारे लोगों को लगता है कि इतने सालों से मैं सिगरेट पी रहा हूँ, इतने सालों से मैं गुटखा च्यू कर रहा हूँ, एकदम से छोड़ देंगे तो फिर क्या विड्रॉल्स अफेक्ट, उनको कैसे मैनेज करेंगे? तो जब आपने ये पूरा 3 वीक्स का अभी 3 वीक्स का हमारा हो गया है कंप्लीट प्रोग्राम, जब आपने इसे कंप्लीट किया था, क्या आपने कुछ विड्रॉल सिम्टम्स, कुछ ऐसे कुछ फेस किए थे? नहीं सर, मुझे विड्रॉल सिम्टम तो खास कुछ नहीं आए थे, मैं को सही बताऊं मुझे। जी। हालांकि मैं डर रहा था कि ना आ जाए, ठीक है, राइट। राइट। लेकिन सीरियसली विड्रॉल सिम्टम नहीं आए थे। मैं आपको सही बताऊं, कोई ऐसा विड्रॉल सिम्टम नहीं था। बड़ा ही जो तीसरा दिन था वो बड़े ही आराम से निकल गया। मैं हम्म। डरते डरते निकल रहा था कि कहीं ऐसा कुछ तो नहीं जो विड्रॉल सिम्टम लगा। रियल में कुछ भी नहीं हुआ, बड़े आराम से मैं रात में बोल दूं, यार देखो यार कुछ हुआ नहीं यार, मतलब कुछ लग नहीं रहा। तो ऐसा ये सही में होता है। तो मुझे कभी कुछ लगा नहीं। और सही बताऊं आपको, धीरे धीरे विड्रॉल सिम्टम छोड़ दिए, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता राइट। है ना, कि यार 7 दिन हो गए अब तो कुछ हुआ नहीं। तो यार 8वें दिन तक कुछ नहीं हुआ, फिर आपको लगा कि आप निकल गए हो। जब आपको हालांकि कॉन्फिडेंस धीरे धीरे डेवलप होता है, फिर लगता है कि इसका मतलब आप निकल निकल चुके चुके हैं। राइट। हैं। ये राइट। रियलिटी है इसकी। तो आप विड्रॉल सिम्टम तो दूर की बात है, यहाँ पे कॉन्फिडेंस डेवलपमेंट चालू हो जाता है। राइट। राइट। सो बहुत सारे लोगों को लगता है कि सुबह से लेकर शाम तक वो गुटखा च्यू कर रहे हैं, टोबैको च्यू कर रहे हैं, या स्मोकिंग कर रहे हैं, और बहुत सारी एक्टिविटीज हैं उसके साथ, जैसे कि चाय है, वॉशरूम है, ब्रेकफास्ट के बाद है, ऑफिस पहुंचने के बाद है। वो सब कुछ वो कैसे इंजॉय करेंगे जब ये चीज नहीं होगी उनकी लाइफ के अंदर? वो तब भी इंजॉय करेंगे और ज़्यादा इंजॉय करेंगे। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, वो और ज़्यादा इंजॉय करेंगे। राइट। आपको ऐसा लगता है कि आप इंजॉय नहीं करेंगे, पर आप रियल में उसको ज़्यादा इंजॉय करेंगे, उसको ज़्यादा जिएंगे। बेसिकली आप क्या है कि आप हर चीज़ मतलब इंजॉय करने के लिए सिगरेट, सिगरेट इज नथिंग जस्ट अ स्लेवरी। आप, मैं को हर एक मोमेंट को आप इंजॉय करेंगे। ये सिर्फ एक बिलीव है कि कुछ इंजॉय नहीं करेंगे। मैं आपको सही बताऊं, यू विल एंजॉय एवरी मोमेंट। वही मेरा नेक्स्ट सवाल है आपसे। बिलीफ है, बहुत सारे लोगों का एग्जैक्टली बिलीफ ये है कि वो नहीं छोड़ पाएंगे, जैसे वो आपका डर बिलीफ है था। सर, वो सिर्फ डर हाँ। है। वो सिर्फ एक डर है और बिलीव भी नहीं सर। वो डरते हैं कि कहीं छूट जाएगा। तो एक्चुअल में कई बार छोड़ने का ट्राई किया होगा, मैंने ही बहुत पहले ट्राई किया था, तो मैंने नोटिस किया कि मुझे जो है मतलब बहुत ज़्यादा समय नहीं, 4-5-6 घंटे में ही जो है, जैसे मैंने छोड़ा मुझे अचानक से जब मैंने छोड़ने के बाद, जब ऐसे ही मतलब आपका जब प्रोग्राम नहीं किया था उसके पहले की बात कर रहा हूँ, जी। जब मैंने उसको छोड़ा तो मैं ऐसे ही छोड़ दिया, मतलब एक दिन डिसाइड किया छोड़ दिया, है ना। वो डिसाइड करने के 9वें घंटे बाद जो है मेरी सबसे लड़ाई हो जा रही थी। ठीक है, रियलिटी में ऐसा होता है, आपको गुस्सा आने लगता था, इरिटेशन। राइट। इरिटेशन इतनी ज़्यादा हो जाती थी कि फ़ोन पे किसी से बहस कर ली। तो दिस दिस वाज हैपनिंग, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा था इतनी। और एनजाइटी बहुत ज़बरदस्त बढ़ जाती थी, है ना। तो इस मेथड के बाद ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं आपको सही बताऊं, रियल में ही बड़ा ही मजा आता है। ये एक जर्नी है, छोटी राइट। सी, राइट। देखिए बहुत ही जबरदस्त। इसको मतलब करने से आपको लगेगा कि यार ऐसा भी हो सकता है, जो अब तक राइट। नहीं हुआ। तो ये बहुत ही अच्छा एक मेथड है, जिसको मैं सही बताऊं, मतलब मैं आपको भी आज भी, परसों मैं आपको हैप्पी टीचर्स डे इसलिए भेजा था, बिकॉज आपने मेरी लाइफ में एक बहुत एक रोल प्ले किया है जो लाइफ में थैंक सीरियसली यू। टर्निंग पॉइंट था। तो आप हमेशा उनको याद करते हो और हमेशा उनकी टाइम में हमेशा रहता राइट। है ना। सौरभ, और सर, एनी फाइनल मैसेज फॉर आवर ऑडियंस जो सर आपको देख रहे हैं? मैं सबसे ये बोलना चाहूंगा कि सिगरेट, कोई भी चीज या सिगरेट मजेदार तब तक है जब तक आप उसके स्लेव नहीं है। एक दिन आप स्लेव बन जाओगे सिगरेट के, आप सिगरेट आपको चलाएगी,
आपका हर एक मोमेंट सिगरेट होगी। मैं आपको सही बता रहा हूँ। सिगरेट को छोड़ना रियल फ्रीडम है, राइट। और रियल फ्रीडम में ही मजा है। जी सिगरेट में कोई मजा नहीं है। यही फ्रीडम है। डरा के धमका के ये हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा, ठीक है, वो मोटिवेशन हो सकता है कि छोड़ देते जी हैं, लेकिन जी। रियल जो फ्रीडम मिलती है, इमोशनल जो फ्रीडम है, वो सिगरेट छोड़ने के बाद मजा आता है। वहीं पे आपको जिंदगी जीने का तरीका मालूम चलता है कि ऐसे ही जी जाती है। मैं आपको यही बोलूंगा, है ना। बहुत आप सिगरेट के हर एक पैकेट में देखते हैं कि मुंह में गुटखा बना हुआ है, ये तो लोग छोड़ नहीं पाते हैं। क्यों नहीं छोड़ पाते? राइट। बिकॉज उनको फ्रीडम नहीं मिलती है। उसको फोटो को देखकर डर पैदा होता है, डर से और सिगरेट पीते हैं वो। ठीक है, तो फ्रीडम जो होती है वो है इसमें। जो मेथड में मैं इतना पता है कि आपको रियल फ्रीडम कैसे दिमाग में मिलती है, वो इसमें मिल जाएगी आपको, और आपको मजा जीने यूएसएफएस। का जी मेथड। जी जी जी। सौरभ, मैं आपका मैसेज सबको दिखाता हूँ। आई थिंक 30 डेज 40 डेज जब हो गए थे आपको, तो आपने एक मैसेज शेयर किया था फेसबुक ग्रुप के अंदर, हिंदी में लिखा था आपने, ऐसे लगता है कि निकोटीन जीवन का अंश है ही नहीं। हाँ। तो वो मैसेज मैं सबके साथ शेयर करता हूँ कि आपकी आपकी आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी। तो हाँ, आप सभी जो इस वीडियो को देख रहे हैं, शायद आपको भी लग रहा होगा कि ऐसे कैसे होगा, सब कुछ कैसे पॉसिबल है। देखिए, हो जाएगा। जैसे सौरभ ने किया है वैसे आप भी कर पाएंगे, बट अगेन, पहला स्टेप आपको लेना है। राइट सौरभ, थैंक यू सो मच वंस अगेन। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपने जो दिल से अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, जो कॉन्वर्सेशन हमने करी है, उसके थ्रू बहुत सारे लोग हैं जो इंस्पायर होंगे, और बहुत सारे लोगों का वो बिलीव बनेगा। वो जो जो डर आप कहते हैं कि वो डर कम होगा, और वो शायद अपना पहला स्टेप ले पाएंगे। वो पहला स्टेप उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन सकता है, और उन्हीं की लाइफ को नहीं, आई थिंक उनके पूरी फैमिली की लाइफ को, उनके आने वाले काफी टाइम को काफी उसको बेटर कर सकता है। सही बात है। सो थैंक यू सो मच सौरभ फॉर डूइंग दिस। या, थैंक यू।